दुर्गा मंदिर है, वहाँ पे हम लोग करीब करीब 7-8 फीट ऊंचा दीवार उठा के और तब हम सड़क बनाए हैं। हाँ, पब्लिक की अपेक्षाएं अनंत होती हैं, उसमें कुछ अपेक्षाएं होती है जो कि उसमें निज स्वार्थ छिपा हुआ होता है। तो निज स्वार्थ पूरा कर पाना किसी भी जनप्रतिनिधि के वश में नहीं है, वो संभव नहीं है। मजदूरी पहली बात तो हम तो देते नहीं हैं, हम देने वाले कौन होते हैं? मुखिया का इतना ही अधिकार है कि कहाँ काम होना चाहिए ये डिसाइड करना है, कि जहाँ ज़रूरी है वहाँ काम डिसाइड करके योजना एंट्री करवाना, प्रशासनिक स्वीकृति देना। देखा जाए क्योंकि 1 नंबर वार्ड और 2 नंबर वार्ड आवागमन में 10 मिनट बारिश हो जाए तो जूता चप्पल पहन के लोग आ जा नहीं सकता है, वो सड़क बनवाए। शायद चुनाव को लेकर अब धरातल पर सरगर्मी दिखाई दे रही है। बीते 5 सालों में प्रतिनिधि ने क्या किया, जनता की क्या उम्मीदें थी, जनता क्या उम्मीद लगाए बैठी है इस चुनाव को लेकर, इन तमाम सवालों के साथ हमारी मौजूदगी जो है राघोपुर प्रखंड में है। और राघोपुर प्रखंड के अलग अलग पंचायतों में जो है आज हम दौरा कर रहे हैं। इसी को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए निकू सिंह के पति जो हैं मंटू सिंह, वो हमारे साथ बातचीत के लिए करेंगे और इनसे जानेंगे कि 5 सालों में इनकी पत्नी ने क्या कुछ काम किया, क्योंकि बहुत सारे स्थानीय लोगों ने हमें जो है ऑन कैमरा शिकायतें बताई। उन शिकायतों के आधार पर देखा जाए तो कई ऐसे काम हैं जो सीधे कामकाज पर जो है सवाल खड़े करेंगे। कैसा रहा 5 साल का कार्यकाल? मेरे समझ से तो सर अच्छा ही रहा। गवर्नमेंट ने जो भी पॉलिसी बनाई है उसको फॉलो अप करते हुए हम लोग अपना काम कर रहे हैं। होता क्या है ना कि जो चुनाव लड़ने वाले होते हैं स्वतः उनके विपक्षी होते ही होते हैं, और उनके पास जाइएगा, उनसे अगर बातचीत होगी तो स्वाभाविक है कि वो पक्ष में नहीं बोलेगा। चाहे हम कितना भी अच्छा काम करेंगे, उनका काम है विरोध करना। अपना काम वो भी कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। और रहा पब्लिक की अपेक्षाएं अनंत होती हैं, उसमें कुछ अपेक्षाएं होती है जो कि उसमें निज स्वार्थ छिपा हुआ होता है। तो निज स्वार्थ पूरा कर पाना किसी भी जनप्रतिनिधि के वश में नहीं है, वो संभव नहीं है। हम लोग भी पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हैं। सरकार ने जो पॉलिसी बनाया है उसी के तहत हम लोग को काम करना है और कर रहे हैं। हम लोगों को इतनी आज़ादी नहीं है कि पब्लिक जनता जो कहे हम करते चले जाएं, उतनी आज़ादी है नहीं। लेकिन सर, अपने अधिकार की चीज़ें अगर पब्लिक मांगती है, जनता मांगती है, आपको प्रतिनिधित्व का मौका देती है, तो वो तो उनकी डिमांड को पूरा किया ही जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, जितना संभव हो सके जनता का काम करना है, और जनता ने इसीलिए चुना भी है। हम लोग को काम करना ही करना है। लेकिन हम लोग जो भी काम करेंगे सरकार ने जो रूल बनाया है उसी के तहत करना होगा, उससे बाहर तो हम जा नहीं सकते हैं। 5 सालों में आपकी पत्नी जो है यहाँ की मुखिया हैं, कौन से ऐसे टॉप 5 काम है जो यहाँ की जनता सबसे ज़्यादा पसंद की हो? देखिए, यहाँ सबसे मूल चीज़ यहाँ पे जो है ना, हमारे क्षेत्र में चूँकि दियारा क्षेत्र है, बाढ़ प्रभावित है, तो यहाँ पे इस हिसाब से काम करना होता है कि बाढ़ से बचा जा सकते। जिस समय बाढ़ आता है उस समय बड़ा भयावह स्थिति हो जाता है। तो उसके लिए कुछ ऐसा यहाँ पे सड़क है जो कि एक टोला से दूसरे टोले को जोड़ता है, और उसके बीच में जो रास्ता है वो रास्ता काफ़ी डाउन है, काफ़ी नीचा है। तो उसके लिए काफ़ी ऊंचा मिट्टी भर के बांध टाइप का बना के और सड़क बनाना होता है। वो मैं किया हूँ, वो देखा जा सकता है। यहीं पे दुर्गा मंदिर है, वहाँ पे हम लोग करीब करीब 7-8 फीट ऊंचा दीवार उठा के और तब हम सड़क बनाए हैं। इसके अलावा जैसे जब आप गड्ढे बढ़वाते हैं तो 100-200 रुपये उन्हें जो है दैनिक मजदूरी देते हैं, ऐसा भी विषय है? ऐसा थोड़ी होता है सर। दैनिक में ये टेक्निकल चीज़ है, इसको समझिएगा कि कैसे, अगर किसी ने भी बोला है तो कैसे गलत बोला है, इसको खूब बढ़िया है समझिएगा। दैनिक मजदूरी पहली बात तो हम तो देते नहीं हैं, हम देने वाले कौन होते हैं? मुखिया का इतना ही अधिकार है कि कहाँ काम होना चाहिए ये डिसाइड करना है, कि जहाँ ज़रूरी है वहाँ काम डिसाइड करके योजना एंट्री करवाना, प्रशासनिक स्वीकृति देना। उसके बाद काम है विभाग का, उनके जेई आते हैं, देखते हैं, एस्टीमेट बनाते हैं, उनके पीआरएस अटेंडेंस बनाते हैं। उसके बाद पेमेंट जो है लेबर के खाते पे जाता है। तो हम देने वाले कौन होते हैं?
वो तो आने वाले विभाग के द्वारा आने वाले 5 सालों में आपके कौन से ऐसे काम हैं जिन्हें लेकर आप एक बार फिर धरातल पे आने की कोशिश कीजिएगा, जनता के बीच में रखिएगा? दूसरा सवाल सुनिएगा, आम जो लोग हैं जो आपसे नाराज हैं उसे मनाने के लिए आप क्या पहल शुरू करेंगे? देखिए सर, कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, वो नाराज़ ही रहेंगे, वो कभी नहीं मानेंगे। कुछ ऐसे लोग होते हैं तो उनको मनाने का मैं प्रयास भी नहीं करता हूँ। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनको कि व्यक्तिगत रूप से हमसे क्लेश है, द्वेष है। हम कुछ भी क्या, आप ये बताइए कि अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, क्या गलत करते हैं वो? हम तो समझते हैं कि उनका सारा काम सही रहता है। अभी नीतीश कुमार गए हैं, क्या गलत किए हैं? अच्छा काम किए हैं। बिहार में परिवर्तन आया है तो उन्हीं के समय में आया है। इसके बावजूद आप देखिएगा कि बहुत बड़ा समूह नीतीश कुमार के विरोध में राज्य की राजनीति पे छोड़ देते हैं, वो बहुत बड़ा विषय है। हम छोटे पंचायत के लेवल पे बात करते हैं, क्योंकि पंचायत से लोग राजनीति जहाँ पे जनता द्वारा वोट दिया जा रहा है तो राजनीति है, वो बड़े लेवल पे या छोटे लेवल पे, लेकिन स्थिति वही है। यहाँ भी जो आपके विरोध में है वो आप कितना भी अच्छा काम कीजिए, विरोध ही करेगा। 5 सालों में जो हमने पूछा था कि 5 सालों में कौन कौन से काम हैं जिन्हें आप एक बार फिर करना चाहिएगा, तो मैं तो बता रहा हूँ कि 3 सड़क ऐसा है जो देखा जाए, जो कि 1 नंबर वार्ड और 2 नंबर वार्ड, आवागमन में 10 मिनट बारिश हो जाए तो जूता चप्पल पहन के लोग आ जा नहीं सकता है, वो सड़क बनवाया गया है। एक इधर गंगा किनारे बाढ़ जरा सा पानी बढ़ता था तो पानी पूरा गांव के अंदर आ जाता था, उसमें हम जैसे बांध बनवा दिए हैं, दीवार, मोटा दीवार देके कि पानी नहीं आ पाता है। उसके बाद गांव में जुड़ाव, यहाँ पे चूँकि फ्लड एरिया है तो पहले पुराने लोग जब घर बनाते थे तो होता क्या था कि ऊंचा करके घर बनाना यहाँ पे ज़रूरी है। तो मिट्टी कहाँ से आए भाई? तो करते क्या थे लोग कि 10 कट्ठा का प्लॉट है तो 4 कट्ठा में से मिट्टी काट के अब बगल में मिट्टी भर देते थे, उस पर घर बनाते थे कि बाढ़ से जो है सो परेशानी ना हो। लेकिन चूँकि अब ज़मीन हो गया महंगा, परिवार बढ़ गया, अब वो 4 कट्ठा का महत्व समझ में आने लगा, तो वो सब जो है सो ज़मीन समतल करने का प्रयास किया गया। फ्लड एरिया है, खेती बाड़ी का ज़मीन हुआ करता था, उसमें ऊंचा नीचा था तो खेती करने में कठिनाई होती थी, उसको समतल करने का प्रयास किया गया है। यथासंभव जहाँ तक संभव हो सका किया भी गया है। उसके अलावा गांव में बहुत सारा सड़क था जो कि डिस्टर्ब था, टूटा था, डैमेज था, उस सबको जो है सो बनवाया गया है। रात में कितने कैटल शेड हैं जो आपने? कैटल शेड भी हमारे यहाँ लगभग 300 के आसपास बना है। काम सबके पूरे हैं? हाँ, थोड़ा सा जैसा अधूरा है, थोड़ा बहुत। कितना? हाँ, 300 से ऊपर ही है। हाँ, लगभग 300 बना है, तो उसमें लगभग कुछ पूर्ण है और थोड़ा बहुत जैसे काम जब रनिंग में है तो कुछ पूर्ण नहीं भी हुआ है, काम रनिंग में है, चल रहा है। तो जुरारपुर करारी से जनता की सीधी सवाल जो थी हमने सीधे मुखिया प्रतिनिधि से पूछा। उनके पति थे हमारे साथ मंटू सिंह, जिनसे हमने सीधे आम जनमानस के मुद्दे को रखे, क्या क्या उनकी अपेक्षाएं थी, आने वाले 5 सालों में इनके द्वारा क्या काम किए जाएंगे, ये भी जनता को जानना बेहद जरूरी है। जुरारपुर करारी से सितेश सिंह की रिपोर्ट।